महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो गया और एकनाथ शिंदे जिनको लेकर के सस्पेंस बना हुआ था वो सस्पेंस खत्म हो गया। न केवल एकनाथ शिंदे को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ था वो खत्म हुआ, बल्कि उसके साथ साथ एक ऐसी तस्वीर उभर करके सामने आई, निकल करके सामने आई, जिसको देख करके कोई और नहीं बल्कि मंच पर शपथ दिलवा रहे राज्यपाल वो भी भौचक्के रह गए, हैरान रह गए। और एक तरीके से एकनाथ शिंदे ने गलती भी कर दी। एकनाथ शिंदे को लेकर के बार बार कहा जा रहा था कि वो शपथ लेंगे नहीं लेंगे, फिर उनके नेता कह रहे थे कि वो अगर शपथ नहीं लेंगे तो हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, तमाम तरह की बातें कही गई। लेकिन आज महाराष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री, इन तमाम भाजपा के नेताओं और मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली, एकनाथ शिंदे ने उसके बाद शपथ ली और उसके बाद में अजीत पवार ने शपथ ली। तीनों नेताओं ने शपथ ली, बाकी किसी की शपथ यहां पर हुई नहीं, बाकी किसी मंत्री की भी शपथ नहीं हुई। लेकिन एकनाथ शिंदे जब मंच पर पहुंचे तो बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। क्या हुआ मंच के ऊपर वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस जब शपथ लेने के लिए आए तो क्या कहा, सुनिए। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। वैसे तो इस शपथ ग्रहण समारोह में करीब करीब 200 वीवीआईपी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, अमित शाह, भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, शाहरुख खान और उसके साथ में अंबानी परिवार, हर कोई वहां पर पहुंचा हुआ था। बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड से रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, बड़ी लंबी फहरिस्त है। आज यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले वीवीआईपी का तांता लगा रहा और हर किसी को पता है कि जब इतनी मजबूत सरकार बन रही है तो उस सरकार के साथ झुकने में कोई नुकसान नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे, आखिरकार एकनाथ शिंदे जो पिटारा लगातार जो है खोलते थे फिर बंद करते थे, फिर खोलते थे फिर बंद करते थे, समझ में नहीं आता था कि उनके पिटारे में क्या है। लेकिन आज जब वो शपथ लेने के लिए पहुंचे तो बड़ा दिलचस्प वाकया वहां पर देखने को मिला। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। एकनाथ शिंदे शपथ लेने के लिए पहुंचने वाले थे और राज्यपाल ने उनको बुलाया शपथ लेने के लिए। लेकिन जब वो शपथ लेने के लिए आए तो बार बार राज्यपाल उनको देखते रहे, जैसे मंच पर चल करके आते हैं फिर राज्यपाल उनको शपथ दिलवाते हैं। तो राज्य परंपरा यह है कि राज्यपाल जो है वो पहले बोलते हैं और उसके बाद में उसका अनुसरण करते हुए आगे जो भी शपथ लेता है वो उसका अनुसरण करते हुए बोलता है। लेकिन एकनाथ शिंदे इतनी जल्दबाजी में थे, इतनी जल्दबाजी में थे कि वो राज्यपाल के बोलने से पहले ही फटाफट वहां पर शुरू हो गए। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, फिर उसके बाद में आनंद दीघे, फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, फटाफट उन्होंने शुरू कर दिया। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने। अब बताइए, जो एकनाथ शिंदे यहां पर
थोड़ी देर के लिए राज्यपाल को भी नहीं सुन रहे हैं। कायदे से ये टेक्निकली गलती मानी जाएगी। आपको पहले महामहिम राज्यपाल को सुनना होता है, उसके बाद में उसका अनुसरण करना होता है। लेकिन आज जो है वो इतनी जल्दबाजी थी कि किसी को नहीं सुना और फटाफट वहां पर अपनी जेब से पर्ची निकाली और पर्ची निकाल करके पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद में बारी आई अजीत पवार की। अजीत पवार भी शपथ लेने के लिए वहां पर पहुंच गए और अजीत पवार ने भी उसके बाद में शपथ ली। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। अब ये जो तस्वीरें उभर करके आई है, ये साफ तौर पर बता रही है कि महाराष्ट्र में सरकार का कुछ इस तरीके से होगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और 5 साल के लिए वही रहेंगे। कोई इसमें किंतु परंतु अगर मगर चेंज कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कल को क्या हो पता नहीं, लेकिन आज सीधे तौर पर साफ तौर पर ये तस्वीर बिल्कुल साफ बता रही है। उसके बाद में शिंदे जो बार बार कह रहे थे नहीं बनूंगा बनूंगा, कल हंसी ठिठोली भी सामने आई थी। आज जो वो साफ हो गया कि शिंदे भी डिप्टी सीएम बन गए हैं, अजीत पवार भी डिप्टी सीएम बन गए हैं। अब जो है वो पेच फंसा है मंत्रालयों को लेकर के। मंत्रालयों को लेकर के पहले कहा गया कि 7-7 मंत्रालय दोनों के होंगे, यानी 57 सीटें भले ही एकनाथ शिंदे की आई हो, लेकिन बीजेपी उनको ज्यादा भाव नहीं देने वाली है और बीजेपी 7 सीटें उनको देगी और 7 सीटें अजीत पवार को देगी, जिनकी 41 सीट आई। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें थोड़ा सा फेरबदल है। खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के आज जो है साफ हो गया कि कोई मंत्री शपथ नहीं लेगा, यह भी हो चुका है। और महायुति के बीच में जो कैबिनेट को लेकर के बंटवारा हुआ है उसमें 6-1 से फार्मूला तय किया गया है, यानी 6 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलेगा। इसके तहत भाजपा को 20 से 22 मंत्री पद और एकनाथ शिंदे को 12 और अजीत पवार गुट को 9 से 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। हालांकि इसमें नंबर की बात जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होती है कि किसके पास में कितने नंबर में है। महत्वपूर्ण यह होता है कि महत्वपूर्ण विभाग किसके पास में है। और सबसे महत्वपूर्ण अब यह रहेगा कि गृह मंत्रालय की, वित्त मंत्रालय की जो कुर्सी है, क्या वो एकनाथ शिंदे उस पर अपना कब्जा कर पाते हैं या बीजेपी अब उनको कहीं पर भी फटकने नहीं देगी। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की तरफ से बहिष्कार एक तरीके से किया गया इस शपथ ग्रहण समारोह का और कोई भी बड़ा नेता महाविकास आघाड़ी की तरफ से नहीं पहुंचा। शरद पवार भी नहीं पहुंचे और उद्धव ठाकरे भी नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार और उद्धव ठाकरे आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। समारोह में शामिल होने के लिए विपक्षी दल को भी आमंत्रण भेजा गया था। पवार दिल्ली में होने के चलते शामिल नहीं हो पाएंगे। तो यह तस्वीर जो साफ हो गई है अब महाराष्ट्र के शपथ ग्रहण समारोह के बाद में कि यहां पर सरकार किस तरीके से काम करेगी और सरकार किस तरीके से किसकी चलेगी। अब मूल सवाल क्या है? अब मूल सवाल यह है कि फिर ये एकनाथ शिंदे ने सारा खेल किसके लिए किया? क्या एकनाथ शिंदे का जो प्रेशर था वो काम कर पाया या एकनाथ शिंदे को आखिरी में सरेंडर करना पड़ा? एकनाथ शिंदे का सरेंडर और सीएम बन गए देवेंद्र, ये जो पहले लाइन थी जो हम कह रहे थे वही आखिरकार हुआ। एकनाथ शिंदे के बारे में आज सुबह भी मैंने कहा, कल परसों भी मैंने कहा कि एकनाथ शिंदे जो प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो मंत्रालयों के लिए तो फिर भी कामयाब हो सकती है। हालांकि उसमें भी अभी इंतजार करना पड़ेगा कि वहां पर भी वो कामयाब हो पाए या नहीं हो पाए। लेकिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस में कभी थे ही नहीं। ये बात बिल्कुल नतीजों के दिन ही साफ हो गई थी। अगर नतीजों के दिन ऐसा होता कि दोनों गठबंधन जो है वो 30-40 का या 20-30 के अंतर पर होते तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे की लॉटरी लगती, क्योंकि एकनाथ शिंदे अजीत पवार फिर जिधर जाते उधर सरकार बन जाती, तो इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती। लेकिन अब की बार जो है वो इस बात की खूब चर्चा है कि शक्कर इतनी मिलाई गई कि बीजेपी की तो सीट बढ़ी ही बढ़ी, इनकी सीटें भी बढ़ गई। मतलब बीजेपी ने अपने आप को तो वहां लेकर के बीजेपी गई ही गई, लेकिन उसके साथ साथ इनका जो वजूद था ज्यादा सीट आने के बाद में भी
अजीत पवार का और एकनाथ शिंदे का वजूद ही खत्म कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 साल तक इस सरकार अगर चलती है, हालांकि इसमें नंबर के हिसाब से देखें तो कहीं कहीं दूर दूर तक भी कोई संशय नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहां पर कब क्या हो जाए पता नहीं। देवेंद्र फडणवीस उस कुर्सी पर बने रहेंगे या दिल्ली पर आगे चढ़ाई करने के चक्कर में अपनी कुर्सी खो दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। और बीजेपी वैसे भी चलती हुई पूरी सरकार को बदल देती है, हालांकि महाराष्ट्र कुछ अलग जरूर है। अब लेकिन सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, जिस तरीके से वो छलांगे लगा करके आए थे, ये दोनों जो नेता हैं, अजीत पवार भी और एकनाथ शिंदे भी, ये जो दोनों नेता हैं ये महत्वाकांक्षी नेता है। इन दोनों नेताओं ने संघर्ष नहीं किया, ये दोनों नेता सत्ता से निकल करके और फिर दूसरे गठजोड़ में आए थे। ये आप देखिए कि चाहे एकनाथ शिंदे हो और चाहे अजीत पवार हो, ये उस वक्त में महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के गठबंधन के साथ में अच्छी खासी जो है इनकी सरकार चल रही थी। यह बात अलग है कि एकनाथ शिंदे उस सरकार में मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उससे एकनाथ शिंदे का जो कद था, जो उनकी जो एक तरीके से उद्धव ठाकरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, वो शानदार तरीके से थी। शिवसैनिक उनकी इज्जत भी करते थे, सारी बातें भी थी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी को तोड़ करके वो यहां तक पहुंचे। लेकिन आज क्या हुआ, आज देखिए उसकी इस हालत पर आ गए हैं, वो डिप्टी सीएम बन गए हैं और उनके 10-5 जो है वो विधायक मंत्री बन जाएंगे। और दूसरी तरफ अजीत पवार वो फिर से डिप्टी सीएम बन गए हैं। वो फिर आज अपने बच्चों को घर जाकर के कहेंगे कि भाई मैं तो फिर डिप्टी सीएम बन गया। मतलब सीएम बनने की जो उनकी हसरत है, बीजेपी एक दिन के लिए ही सही लेकिन कर तो देती, लेकिन बीजेपी ने वो भी नहीं किया। अब सवाल यह है कि ये जो महत्वाकांक्षी नेता हैं, ये जो देख रहे थे कि भाई दिल्ली में भी हम कुछ करेंगे, अजीत पवार का तो खैर कुछ नहीं था, लेकिन एकनाथ शिंदे का फिर भी होल्ड था, तो एकनाथ शिंदे को क्या दिल्ली में बीजेपी कुछ जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करेगी? वहां पर कैबिनेट का विस्तार होता है तो वहां पर 1-2 उनके सांसदों को कैबिनेट के अंदर लिया जाता है। क्या डील हुई है, किस तरीके से हुई है? सरकार अभी चलेगी और उसके बाद में सरकार के सामने जो बड़े सवाल हैं, चाहे ईवीएम को लेकर के हैं, बैलेट पेपर को लेकर के प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं, गांव गांव में जो है वो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, तो सरकार अब किस तरीके से इनका सामना करेगी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह सही है कि महाराष्ट्र में जो सरकार आज बन रही है वो सरकार पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार है। बीजेपी की भले ही प्रचंड बहुमत ना अकेले बीजेपी को मिला हो, लेकिन फिर भी आज भी बीजेपी को दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब इतना बड़ा जनादेश होता है तो जाहिर सी बात है फिर विपक्ष जो है वो खत्म हो जाता है और उसमें जनता के हाथ में कमान आ जाती है। तो महाराष्ट्र की जनता किस तरीके से आगे अब व्यवहार करती है और यह सरकार महाराष्ट्र की जनता के साथ में कैसे व्यवहार करती है, यह आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। बहरहाल इस खबर को आप लोग शेयर कीजिए और महाराष्ट्र की नई सरकार को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।